सभी दोस्तों को मेरा राम राम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल अमन चैन रहे, सुख शांति बनी रहे, धन के आवागमन खुले रहें और अन्न धन के भंडार भरे रहें, तो एक लोटा पानी अपने सिरहाने रख लें या अपने पास में रख लें या टेबल पे रख लें या रसोई में पड़ा रहने दें, कहीं भी रखें। एक लोटा रात को पानी रखें और सुबह सबसे पहले मेन गेट का जो दोनों कोने होते हैं वहाँ पे आप डाल के आएँ। इससे क्या होगा कि जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर से आती हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं कौन होती है? ये राहु केतु शनि यही होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नकारात्मक तो ये रात को जब शनि रात्रि बलि होता है तो उस टाइम राहु और केतु दोनों बलि होते हैं। और राहु क्या करता है? ये नकारात्मक ऊर्जा का कारक होता है, यानी भूत बाधा या जो भी किया कराया या बाहर की कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश कर जाती है। तो जिस टाइम हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम में वो नकारात्मक ऊर्जा दरवाजे पे ही खड़ी है। तो अगर आप दरवाज़ा खोलते ही पानी डाल देते हैं, यानी चंद्रमा को वहाँ डाल देते हैं, पानी जो है वो चंद्रमा है, उसको वहाँ डाल देते हैं, तो वो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी वहाँ से दूर चली जाएगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और दूसरा, जो संध्या काल में आजकल ये दहलीज तो नहीं होती लेकिन मेन गेट तो होते ही हैं, तो उनको चाहिए कि वो थोड़े से कच्चे दूध और पानी के छींटे देके अगर संध्या काल में जो गोधुली बेला होती है उसमें अगर रोज़ पोछा मारते हैं तो राहु केतु शनि की नकारात्मक ऊर्जा कभी नुकसान नहीं करेगी अगर आप ऐसा करते हैं। चूँकि आजकल, पहले ये हमारे पूर्वज किया करते थे, सुबह उठते ही बिना बोले और एक लोटा पानी लेके वो दोनों कोनों पे डाल दिया करते थे। तो वहाँ एक तो कोना जो भी होता है वो केतु का होता है, तो वहाँ केतु शांत हो गया। और केतु शांत हो गया तो उसके पीछे राहु शांत हो गया, और राहु केतु दोनों शांत हैं तो शनि कुछ नहीं करता। शनि करता है राहु केतु किससे के द्वारा ही करवाता है, तो चंद्रमा के प्रभाव में आके ये शांत हो जाते हैं। तो आजकल वो ज़माना तो रहा नहीं। आजकल तो या तो फ्लैट होते हैं या फिर पक्के मकान हैं या फिर गेट आगे तक है तो जा नहीं सकते। तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पानी के छींटे आप अपने दोनों कोनों पे गेट के अगर मार देते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और तीसरा, आप एक उपाय और कर सकते हैं। एक नींबू आधा काट के और उस पे सिंदूर लगा के अगर आप अपने दहलीज के कोने पे रखते हैं मेन गेट के, तो उससे भी नज़र दोष किया कराए इन चीज़ों की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं आती हैं। कारण कि ये जो नींबू है ये अंदर है खट्टा होता है, और इसके ऊपर जो पीली परत है वो बृहस्पति की होती है। तो यहाँ अगर हम मंगल को और मिला दें तो मंगल और बृहस्पति दोनों मिलके, केतु जो है वो बृहस्पति का तो चेला है लेकिन वो मंगल का दुश्मन है, और मंगल राहु केतु शनि तीनों को दबा सकता है। तो अगर बृहस्पति के साथ मंगल को मिला दिया जाए तो केतु भी शांत रहेगा। और वही बात आती है, केतु शांत रहेगा तो राहु शांत रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। चाहे आप पूंछ पकड़ लो चाहे फन पकड़ लो, बात तो एक ही है, हाथ में तो आपके ही आ रहा है। और शनि फिर वैसे ही इनके द्वारा करता है जो भी करता है। तो इस तरीके से मंगल बृहस्पति के साथ मिलके इनको शांत कर लेगा। सिंदूर कौन सा लेना है? एक तो आता है सिंदूर हनुमान जी के चढ़ाने वाला, और दूसरा सिंदूर होता है जो औरतें जो कुमकुम लगाती है मांग में, वो वाला। तो वो कुमकुम वाला सिंदूर लेके और आधे कटे हुए नींबू पे लगा के और मेन गेट के आगे कोने पे रखना है, दाईं तरफ राइट साइड में। जब आप मुंह बाहर करते हैं तो आपका जो राइट हैंड है उधर रखना है। तो ये अगर ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आप करते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो आपके घर में नहीं आ पाएगी। आप करेंगे, आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।